हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। तो चलिए, हम भगवत गीता भी साथ साथ कर रहे थे और प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है अलग से, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और अभी मैं जो चल रही हूँ, जो पार्ट बना रही हूँ, ये आई थिंक 8 या 9 पार्ट है। मैंने इससे पहले सार बताया था, और जिसको भी मतलब शॉर्टकट में, वो सार तो शॉर्टकट में इन ब्रीफ में मैंने बता दिया, लेकिन उसका बहुत ही डीप और गहरा और बहुत ही वास्ट मीनिंग है, ठीक है। लेकिन वो एक शॉर्ट में अगर वो समझे अपनी बुद्धि से, तो वो शॉर्ट में बताया गया, मतलब वो उसे शब्दों में बताया गया है। एक्सपीरियंस आप खुद कर सकते हैं उसे पढ़ के, समझ के और सुनकर, ठीक है। अभी मैं जो आपके साथ जो कर रही हूँ ना, आगे मैं श्लोक वाइज श्लोक समझाऊंगी, मतलब समझाऊंगी क्या, पढ़ के आपको बताऊंगी इन द सेंस, और मतलब जितना मेरे समझ में आएगा वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और मुझे लगा कि मतलब भगवत गीता मुझे पूरी करनी चाहिए, तो इसलिए आई एम बैक फॉर यू ऑल ऑल्सो एंड मी ऑल्सो। क्योंकि देखिए, ये मेरे लिए भी उतनी बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए हम हर जगह भगवत गीता नहीं ले जा पाई, तो मेरा फ़ोन मेरे हाथ में रहेगा और मैं सुन सकूँगी कि भगवत गीता में एक्चुअली हम लोगों के लिए क्या कहा गया है, ठीक है। तो ये एक ऐसा है कि आप देखिए, उपनिषद और वेद पुराण इन सब से भी अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं, मतलब माइंडसेट को चेंज करने के लिए शुरू कर सकते हैं, मतलब जिसकी इच्छा है तो, ठीक है। और मैं जो ये भूमिका बता रही हूँ आपको, और अभी भगवत गीता का अध्याय शुरू नहीं हुआ है, इसमें भूमिका पे ही हम चल रहे हैं, क्योंकि कुछ भी शुरू करने से पहले ना हमें उसकी भूमिका या प्रस्तावना को ज़रूर पढ़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस बताए गए होते हैं कि हमें उस ग्रंथ को या उस होली बुक्स को हमें कैसे, किस लिए पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भूमिका का पढ़ना और समझना अनिवार्य होता है। तो मैं भूमिका लेकर चल रही हूँ, और जल्दी ही भूमिका से फिर हम अध्याय की तरफ या फिर उनके श्लोकों की तरफ हम चलेंगे जो भगवान ने हमें बताए हैं। और मैं श्लोक तो संस्कृत मतलब ना के बराबर ही पढ़ पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर पढ़ पाई तो ठीक है, अगर गलती होगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और समझने की और समझाने की कोशिश करूँगी, मतलब खुद को भी एक उस लेवल पर ले जाऊं, कोशिश करूंगी, कोशिश रहेगी मतलब मेरी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने नेक्स्ट बोला था यहाँ तक कि ये आगे का है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर, परम चेतना स्वरूप, मतलब वो प्योर है, परम चेतना है, कॉन्शियसनेस है। और जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है, इसलिए जीव प्रकृति का परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतना है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतना हो सकता है। यह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। बिल्कुल सही बात है इसमें। देखिए, क्यों हम हमारे अंदर जो ईश्वर का अंश है, पार्ट है, राइट, हम उस भगवान के पार्ट हैं, तो हमें पूर्ण भगवान नहीं कह सकते आप, क्योंकि हमारी बॉडी की लिमिटेशन है, इसमें इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और माया के रूप में हमारी बुद्धि घुसी रहती है। मतलब हमारी माया के, हमारी जो माइंड है, हमारा जो माइंड है, वो इस चकाचौंध दुनिया की जो कहते हैं ना, हमारे चकाचौंध दुनिया में उसमें खोया रहता है। तो जो परम चेतना है ना, देखिए हमारे जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, और मन जो है उसकी लगाम है, और बुद्धि उसका जो सारथी है वो है, मतलब जो बैठा है उसको चला रहा है, उस लगाम को पकड़ रहा है बुद्धि। और जो चेतन है, प्योर कॉन्शियसनेस, वो कभी इम्प्योर नहीं होती है, ठीक है। वो बॉडी होती है, इंद्रियां होती हैं, बुद्धि होती है, मन होता है, ठीक है, वो कभी इम्प्योर नहीं होती है। तो वो है हमारा जो, अगर बुद्धि उसे कह देती है चेतना को तो चलना है, तो चेतना भी वो कहती है ठीक है, जैसे चेतना कहती है, मतलब हमारी आत्मा, ठीक है। तो इसमें ये कहा है कि जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है, मतलब हम भी कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं, हम भी कॉन्शियसनेस है, मतलब हमारे अंदर भी है, ठीक है। मतलब इस सृष्टि के हर कण में चेतना है, और हमारी बॉडी की कैपेसिटी होने के कारण, उस सभी चीज़ों की कैपेसिटी होने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। लिमिटेशन है। मतलब जीवन तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया। जीव तथा भौतिक प्रकृति को, मतलब जो ये हमारे फिजिकल जो हमारे आसपास दिख रहा है, दोनों को प्रकृति बताया गया। मतलब हम भी प्रकृति से बने ही हैं, धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि
इस सब से हम बने हैं। तो ऐसी ही भौतिक प्रकृति भी इसी से मिलकर बनी है और इसी में मिल जाती है। अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, हम सब परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है। हम यानी कि जीव यानी कि हम इंसान चेतन हैं। चेतन मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके बारे में आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, मतलब मैं तो नहीं कर सकती हूँ। और बहुत ज्ञानी साधु संत महात्मा हैं जिन्होंने इसका वर्णन किया है और उन्होंने इसको समझा है, जाना है, उस लेवल को कैच किया है, तो वो इसे समझा सकते हैं कि चेतना क्या है, ठीक है। यह आपकी अपनी जर्नी है और चेतना क्या है, चेतन क्या है, ये आप अपने तरीके से खोजें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है, मतलब उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब इन द सेंस उसके अंदर उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो जैसे हम लोगों के अंदर थॉट है, मन है, हमारे अंदर देखने की शक्ति है, सुनने, बोलने, चखने की शक्ति है, वैसे प्रकृति के अंदर मतलब नहीं बताया गया। नॉन लिविंग थिंग्स में भी इसमें आ जाती है ना, यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति या परा का उत्कृष्ट कहलाती है। जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, ठीक है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। हम लोग परमात्मा की तरह नहीं हो सकते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस नहीं हो सकते। पता है क्यों? इस बॉडी में रह के हम प्योर कॉन्शियसनेस में नहीं हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा उस युग में, सतयुग में शायद रहा होगा कोई, क्योंकि उन्होंने अगर कहते हैं ना देह में मतलब शरीर में अगर अपनी बुद्धि रखते हैं तो वो प्योर कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। जो शरीर में अपनी बुद्धि को हटाकर उस परम शक्ति में अपनी बुद्धि को लगा ले तो वो प्योर कॉन्शियसनेस इंसान कहलाता है, लेकिन वो रेयर बहुत है, बहुत मतलब सिद्धि करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तो वो बहुत कठिन हठ योग की तरह वो हो जाता है। तो ठीक है, वो हम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, और अगर इसके बियॉन्ड हम जाते हैं तो वो सिद्धि पाई जाती है, वो सिद्धि होती है, ठीक है। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। हम परम चेतन नहीं है, हम प्योर नहीं हो सकते। इस बॉडी में आप देख लीजिए, हम प्योर नहीं हो सकते। हमारी नज़रें कहीं जाएंगी, हमारी बुद्धि वैसी चलेगी, हम जैसा सुनेंगे वैसी हमारी बुद्धि चलेगी, जैसा हम देखेंगे वैसी हमारी बुद्धि चलेगी, जैसा हम महसूस करेंगे वैसी हमारी बुद्धि चलेगी। लेकिन प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि उस पर बुद्धि का राज नहीं होता है। जी हाँ, उस पर इंद्रियों का राज नहीं होता है, उस पर दुनिया का राज नहीं होता है, वो दुनिया पे राज करता है, ना कि दुनिया का उस पर राज होता है, ठीक है। जीव कभी भी दुनिया क्या, वो तो यूनिवर्स को संभाले हुए है लेकिन भगवान, जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। मतलब कितनी ही सिद्धि तपस्या वो कठिन हठ योग कर ले, लेकिन वो नहीं हो सकता, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस नहीं बन सकता। वो डेड होने के बाद या हमें सोने के बाद ही प्योर कॉन्शियसनेस वो वाली फीलिंग होती है ना, वो होती है, वो हम नहीं बन सकते। मतलब एज ए ह्यूमन हम नहीं बन सकते आज के युग में, वो ऐसा कह रहे हैं मतलब। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन है, मतलब ये गलत है। कोई कहता है कि ये प्योर भगवान है, बिल्कुल पूर्ण भगवान है, नहीं। क्योंकि देखिए, जहाँ विचार आप अगर ह्यूमन है तो आपका माइंड में आपके विचार हैं, वो बंद नहीं हो सकते। भगवान में ना, मतलब उन्होंने बुद्धि को जीता, उन्होंने विचारों को जीता, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है, और हम लोग इसे जीत नहीं सकते, इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो इसलिए हम प्योर कॉन्शियसनेस मतलब भगवान के बराबर नहीं हो सकते हैं, ये कहा गया है। वह चेतन तो है भगवान, मतलब हम लोग चेतन तो हैं, लेकिन पूर्ण और परम चेतन नहीं। पूर्ण और परम चेतन तो मतलब डेड होने के बाद ही बनता है इंसान, ठीक है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है, जो कि हम आगे जाके बताएंगे, मतलब पढ़ेंगे। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जीव जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीर के प्रति सचेत रहते हैं। देखा, हमारी बुद्धि सिर्फ अपने तक या अपने परिवार तक, इतने अपने जाने मतलब रिलेटिव्स, लव्ड वंस के प्रति सचेत रहती है, मतलब हम कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे अपने हैं, लेकिन भगवान के लिए सब अपने हैं, ठीक है। तो हम चाहकर भी उसकी तरह हमारी बुद्धि नहीं हो सकती, वो बुद्धि से ही परे है हमारी। जबकि चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। मतलब हर वक्त हमारे जो मानसिक पटल पर चलता है, मतलब हमारे विचारों में चलता है, और हमारे सारा दिन दिमाग के अंदर जो चलता है उससे सारा दिन परिचित रहते हैं। कौन रहता है परिचित? हमारे भगवान।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर तथा नियंता के रूप में वास कर रहे हैं। देखिए कुछ अगर मैं प्रोनाउंस करने में मिस्टेक कर दूं विच इज़ मतलब कॉमन, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आप अगर मतलब मैं प्योर संस्कृत या हिंदी पढ़ने में अगर असमर्थ हूँ तो आपके लिए मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ मैं उसके लिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके इसे प्योर लैंग्वेज में बोल सकूँ और पढ़ सकूँ, ठीक है। और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। मतलब यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें बताया जाता है कि परमात्मा प्रत्येक हृदय के जीव के हृदय में ईश्वर तथा नियंता के रूप में वास करते हैं। भगवान हमारे हृदय में वास करता है और सदैव वास करता है। यही जब हम डेड होते हैं यहीं से हमारी प्राण निकलते हैं, ठीक है। और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते हैं। मतलब जो हमारे अंदर बैठे हैं ना, हम अगर अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर लें, हम अपने जो चाहें हम वो मान लें, तो ये हमारी सहायता करता है उस लक्ष्य तक हमें पहुँचाने में जो हमारे अंदर वास कर रहा है चेतन, ठीक है। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है, लेकिन हम भूल जाते हैं हमें क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि में कर्म करने का संकल्प करता है। वो कहता है मैं आज से ये करूँगा, आज से मैं वो करूँगा, संकल्प करते हैं ना। मतलब संकल्प इन द सेंस हम डेडिकेशन के साथ क्या करते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं या कोई मतलब गोल सेट करते हैं, ठीक है। संकल्प बनाते हैं। संकल्प माने तो वैसे विचार होता है, लेकिन हम गोल सेट करते हैं या फिर एम सेट करते हैं अपना, ठीक है, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सुबह उठेंगे, जिम जाएंगे, राइट, हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान को पढ़ेंगे, हम नाम जप करेंगे, जो भी है। तो हमें बताया जाता है, लेकिन हम करते क्या है, हम कुछ नहीं करते हैं। हम फिर से सांसारिक जीवों में हमें ऑफिस जाना है, हमें घर का काम करना है, हमें बच्चे देखना है, हमें परिवार देखना है, हमें ये देखना है, हम उसमें फंस जाते हैं, राइट। लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। क्या सही है क्या गलत है उसमें फंस जाता है, क्योंकि तरह तरह की बातें सुनता है सांसारिक लोगों का, मतलब इस दुनिया का चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है क्या सही है क्या गलत है, उसमें फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जैसे हम जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते हैं, पहनते रहते हैं, चूँकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्य लाभ तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और ये समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत पूर्वकृत कर्मों से सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने ये कहा है कि 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, ये इनमें से 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए नहीं है। देखिए इसमें कहा गया है कि अगर आप कुछ संकल्प करते हैं तो उसमें नहीं चलते हैं, पाप पुण्य के चक्कर में फंस के रह जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो शरीर है वो ऐसा है जैसे कि हम ड्रेस बदलते हैं, दूसरी ड्रेस पहनते हैं, फिर रोज़ रोज़ हम ड्रेस बदलते हैं आफ्टर वो बाथिंग। तो ऐसे ही हमारा शरीर है। इसके अंदर जो है मेन, हम मतलब जैसे हमारी बॉडी हम मेन है, ठीक है, इस पर कुछ भी पहनो, तो ऐसे ही हमारे अंदर ये शरीर जो है कपड़े के समान है और इसे चेंज करना होता है आफ्टर डेथ, ठीक है। इसमें ये कहा गया है। अतः अपने मतलब और जो हमने इस बॉडी मतलब इस कपड़े के पहनकर जो हमने काम किए हैं वो हमारे आगे जाके मतलब उसके हमें फल मिलते हैं, उसका फल मिलता है, चाहे मैं बुद्धि से करे हो चाहे इस बॉडी से करे हो। तो इसलिए इसमें कहा गया कि सतोगुण में स्थित हो जाए, मतलब सतोगुण मतलब जीव सतोगुण में स्थित हो जाए और वह समझे कि हमें कौन से कर्म मतलब हमें कौन से कार्य करने चाहिए बुद्धि से, अपने हाथ पैरों से या बुद्धि से हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो फिर अगर ऐसा समझ लेता है, अगर वो ऐसा समझ लेता है तो उसे उसके जो हर बॉडी के जो हर ड्रेस के जो काम उसके हुए होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और मतलब बदल कर फिर वो, क्योंकि चेंज इसलिए हो जाते हैं, इसमें ये कहा गया है, डिटेल में तो हम आगे समझेंगे, ये एक सिर्फ भूमिका है। चेंज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए कर्म शाश्वत नहीं है, मतलब सदैव के लिए स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हैं। कर्म ऐसे हैं, अगर आज आपने किसी को रुलाया तो सॉरी मांग के, उस माफ़ी मांग के हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आज आपने किसी को हर्ट किया तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसे दोबारा ऐसा ना करें और माफ़ी मांगें अपनी गलती को और उसे दोबारा ना दोहराएं। तो इसलिए कर्म शाश्वत नहीं होते हैं, ठीक है।
अगर हमने किसी के बारे में गलत सोचा है, गलत विचार किया, गलत कुछ देखा है, तो आगे से हम ना करें। तो इसलिए कर्म जो हैं वो सदैव के लिए नहीं रहते, शाश्वत नहीं होते, इसलिए वो चेंजेबल है। अगर हमने अपने विचार, अपने आचरण, मतलब अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार, अपने कामों को चेंज कर लिया, मतलब उन्हें अच्छा कर लिया, अच्छा इन द सेंस किसी को बेवजह हर्ट ना करना, किसी को बेवजह तंग ना करना, किसी को बेवजह गुस्सा ना करना, किसी को बेवजह गाली ना देना, किसी को बेवजह प्रॉब्लम में ना देना, किसी को हर्ट ना करना, ठीक है। और मतलब ये सब अच्छे कर्म होते हैं। अपने काम से काम रखना, ठीक है, फालतू किसी की बुराई नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम इन पे चलते हैं तो, और अपने माइंड सेट को अच्छा रखना, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, तो अगर आप अच्छे उस पर चलते हैं तो चेंज हो जाते हैं। और हमें मतलब ये है कि हमारी बुद्धि सही हो जाती है और भगवान में हमारी बुद्धि लग जाती है, मतलब सही चीज़ों में बुद्धि लगती है तो ऑटोमेटिकली भगवान में बुद्धि लग जाती है, और फिर वो कर्म जो है भगवान को प्रिय होते हैं। तो भगवान भी फिर देखते हैं कि हाँ सही आचरण, तो फिर हमारी ज़िंदगी भी सही चलती है उस टाइम पे। परम चेतन ईश्वर जीव में इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतना दिव्य हैं। ये चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूल है। मतलब जो हमारी प्योर कॉन्शियसनेस है वो किसी पदार्थ की बनी हुई नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस धरती पे या यूनिवर्स में या फिर पूरे क्या कह लीजिए गैलेक्सी में, इसकी जितनी भी गैलेक्सी हैं इस यहाँ पर ब्रह्मांड में, वो कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि हमारे अंदर जो चेतना बैठी है वो किस चीज़ की बनी हुई है। नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। सिर्फ एक भगवान ही जानते हैं कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, क्योंकि ना तो उसे मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना दबाया जा सकता है, मतलब ना उसे कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना वो पैदा हुआ है ना मरा है, ठीक है। तो वो ऐसी पावर है। पदार्थ के किसी संयोग से उत्पन्न नहीं हुई, ऐसा सोचना मतलब गलत होता है, ठीक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। मतलब उन्हें लगता है कि कोई फिजिकल रिएक्शन हुआ है, कोई साइंस का कोई रिएक्शन हुआ है, उस वजह से हमारी जो चेतना, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस बैठी है वो उसका जन्म हुआ है। लिए साइंस की बात बिल्कुल यहाँ पर गलत कही गई है कि हमारा जो अब तो साइंस भी खैर मानती है, क्वांटम फिजिक्स मानती है कि हम लोग जो वाइब्रेशन, हम जो एनर्जी है, नहीं पता कहाँ से आई है, कैसे बनी है, कैसे कैसे हम लोगों का मतलब इसका कैसा आविष्कार हुआ है, नहीं पता किसी को भी, किस मटेरियल से बनी है, कैसे सरकमस्टेंस, कैसे एनवायरनमेंट, कैसे मतलब कुछ नहीं कह सकते आप इस बारे में। यहाँ पर आके सारे जो स्पिरिचुअलिटी है उसका अंत है, और यहाँ पर सारी साइंस स्टक हो जाती है। यहाँ वो है, मतलब बिल्कुल नील हो जाते हैं यहाँ पर सभी चीज़, ठीक है, कि ये क्या है। तो यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप में प्रतिबिंब हो सकती है। मतलब ये प्रतिबिंब हो सकती है, मतलब ये उत्पन्न हुई है ये नहीं कह सकते हम किसी भी चीज़ को मान करके, ठीक है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप में प्रतिबिंब हो सकती है, मतलब दिखाई दे सकती है। प्रतिबिंब मतलब दिखाई दे सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच में परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान की चेतना इस दुनिया से प्रभावित होती ही नहीं है। भगवान कहते हैं मध्याक्षेण प्रकृति है। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए आपको पता ही है, बहुत सारे हमारे होली ग्रंथ हैं और मतलब होली स्पिरिचुअल्स बुक्स हैं, तो उसमें कहा है कि भगवान भी अवतरित हुए थे इस धरा पे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना को हमेशा जागृत रखा, बुद्धि से ऊपर रहे वो, और उसको उन्हें पता है हमें इस दुनिया में आके वो भूले नहीं, एक्चुअल में वो क्या है वो भूले नहीं, ठीक है। उस बुद्धि को उन्होंने कंट्रोल में रखा, इंद्रियों को कंट्रोल में रखा। इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में इस तरह बोलने के अधिकारी ना होते। अगर वो उस दुनिया से प्रभावित हो जाते यहाँ आके, तो वो इस गीता को लिखने के लिए मतलब अधिकारी नहीं होते। वो इस गीता को लिखने के लिए, बताने के लिए, अर्जुन को इतना ज्ञान देने के लिए वो अधिकारी नहीं होते। क्योंकि कहते हैं ना कि जब मैंने बताया था अपनी एक वीडियो में कि अगर टीचर है कोई, जैसे मान लीजिए अगर वो अपने बच्चों को सिखाना चाहती है कुछ की अच्छी आदतें, कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर बिजली को जब आप बाहर जाओ रूम से स्विच ऑफ कर देने चाहिए, राइट, और पानी को संभल कर यूज़ करना चाहिए, पेड़ पौधों लगाने चाहिए, ठीक है। जब तक वो टीचर खुद पानी वेस्ट करता हुआ ना दिखाई दे उन बच्चों को, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता हुआ ना दिखाई दे बच्चों को, तब तक बच्चे नहीं चलते हैं, राइट। तो ऐसे ही भगवान का है
भगवान अगर सारी इंद्रियों को वश में नहीं करते, बुद्धि से ऊपर नहीं होते हैं, अपनी चेतना स्वरूप में हरदम नहीं रहते, तो वो हमें ज्ञान देने के अधिकारी भी नहीं होते इंसान रूप में। ठीक है। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत में विषय में कुछ नहीं कह सकता है। बिल्कुल, अगर इस दुनिया में हमारी बुद्धि रहेगी तब तक हम इस विषय, अपने अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में, चेतना क्या उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते स्पष्ट रूपों में। और लोगों के बारे में जानना, लोगों को समझना नहीं कह सकते हम कुछ भी इसके विषय में। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित मतलब दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। मतलब हमें माइंड सेट को, अपनी चेतना तो प्योर है, वो तो ऑटोमेटिकली प्योर है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि को उस चेतना में लगा के उसे शुद्ध करना होता है। ठीक है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमने अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें ये जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। देखिए, अभी हम सबको मान लेना चाहिए कि हमारी जो मतलब बुद्धि है वो दूषित है। दूषित कैसे है? क्योंकि हम अपने इंद्रियों के, मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसलिए दूषित है। हम बाहर वाली चीज़ों पे, एक्सटर्नल चीज़ों पे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और वैसे ही रिएक्शन करते हैं, मतलब चाहने लग जाते हैं, हमारी इच्छा जागृत हो जाती है। राइट। तो इसमें कहा है, देखिए कि मतलब इसमें ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवत गीता हमें ये शिक्षा देती है कि अगर हमें दूषित हो गया तो हमें अपने बुद्धि को सुधारना चाहिए, यानी कि शुद्ध करना चाहिए परम चेतना में उसे लगा के, यानी कि भगवान के मत अनुसार चलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। वैसे अपने कर्म मतलब अपना अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अच्छा देखना, सुनना, बोलना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अपने सभी कार्य बंद कर, जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, और साथ साथ जो कर रहे हैं, मतलब अपना बिजनेस है और जो भी है अपना काम है, हाउसवाइफ हैं आप, खाना बनाते हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, और जो भी है, मतलब किसान है, किसानी करते हैं, जो भी है, मतलब अपनी बुद्धि को ऐसे रखिए उसमें कोई गलत विचार ना आने पाए। मतलब विचार हैं वो तो आएंगे, उनको डायरेक्शन दीजिए, मतलब इन द सेंस। और फिर इसमें कहा गया है कि अपनी बुद्धि को जितना हो सके विचारों से शुद्ध कीजिए। ठीक है। अच्छे विचार सोचिए, पॉजिटिव रहिए मतलब। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ के सारे दिन बस बुद्धि के ऊपर लगे रहे हैं और बैठ के एक जगह अपनी बुद्धि को सोचने में लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा सोचना है, वैसा सोचना है। ऐसा नहीं। जहाँ आप हैं, जो आप कर रहे हैं, उसमें ही आप भगवान को अगर याद करते हैं या फिर कुछ भी अच्छा सोचते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि शुद्धि हो जाती है, और जो आप करते हैं उसे भगवान को करते हैं। मतलब ये मेरा कार्य था, मैंने कर दिया, आगे तू जान। मतलब कर्म फल से इसमें लिखा गया है कि कर्म फल से हम लोग डिटैच रहते हैं, मतलब दूर रहते हैं। ठीक है। भगवान को सोचकर, भगवान के नाम से शुरू करके अगर हम कोई कार्य करते हैं और उस पर फिर उसे पूरा करके उस पर ही छोड़ देते हैं, तो ये कहा गया कि ये शुद्ध कर्म करने वाले हैं। और इसमें कहा है, एक अज्ञानी भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। अगर भगवान के चिंतन, मतलब भगवान के को मानकर, भगवान को सबसे पहले प्रायोरिटी दे के अगर हम कुछ काम करते हैं, तो वो कर्म अशुद्ध नहीं होते, वो शुद्ध हो जाते हैं। और क्योंकि वे त्रिगुणातीत हो जाते हैं। मतलब त्रिगुणातीत मुझे नहीं पता है, जो भी होता होगा, तो वो जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना मतलब हर जगह त्रिगुणातीत। मतलब मेरे को किसी ने, शायद मैंने कहीं सुना है, शायद तीनों लोगों में मतलब त्रिगुणातीत, मतलब हर तरह का उसका लाभ मिल जाता है हमें। ठीक है। अगर भगवान के लिए हम अगर सुनते हैं या करते हैं, भगवान को अगर समर्पित करते हैं, भगवान की याद में कुछ करते हैं, भगवान के लिए अगर हम अच्छी इंटेंशन से कार्य करते हैं, तो जिसको भी आप मानते हैं उसके लिए मतलब करते हैं, तो वो काम अच्छा होता है, मतलब शुद्ध हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। आगे से हम चलेंगे इसमें कल को, और हम डेली मैं कोशिश करूँगी मैट से डालूँ। सो थैंक यू सो मच।